हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक करंट अफेयर्स नोट्स, शॉर्ट नोट्स। देखिए, करंट अफेयर्स के नोट न्यूज़पेपर में से कैसे बनाने हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर क्लैट, ये सारी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगी, वो चेकआउट कर सकते हैं आप। शॉर्ट नोट्स टू रिवाइज क्विकली, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं कि आप जल्दी जल्दी से रिवीजन कर सके। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है, आपने कहा नोट्स बनाने न्यूज़पेपर से, हमने नोट्स बना दिए, बट वो तो भाई इतने ज़्यादा लेंदी हो गए हैं, हम उसको पढ़े कैसे, रिवाइज कैसे करें, लर्न कैसे करें। ये तो बहुत मोटे मोटे रजिस्टर बढ़ते जा रहे हैं, कैसे करें। देखिए, सबसे पहले ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, ये नोट्स वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ डिटेल में, आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं, सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखें, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है कि आप जो रिविजन टाइम टेबल जो मैं आपको देने वाली हूँ वो फॉलो करें, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मार्किंग इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आपने नोट्स बना लिए, यू हैव मेड नोट्स, आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं उनको मार्क करें नोट्स के अंदर। ये मैं करके भी दिखाऊंगी अभी आपको अपने नोट्स में, बट सबसे पहले मार्किंग की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इन योर नोट्स जो आपने बनाए हैं, ठीक है। Marking important key points, making one word keyword for each point in front of the headline, फ्लो चार्ट टाइप ऑफ नोट्स। आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद आपने लर्न भी कर लिए। अब आपको है कि जल्दी जल्दी रिविजन करने के लिए क्या किया जाए। एक तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे नोट्स से अंडरलाइन और हाईलाइट कर लो, नहीं। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड वन वर्ड विच रिमाइंड्स यू ऑफ द इंटायर पॉइंट, ठीक है। आप एक वर्ड जो है वो आपको सारे पॉइंट्स की याद दिला दे, ऐसा पॉइंट। ये मान लो आपका हेडिंग है, ठीक है, न्यूज़ की हेडिंग है, उसके बाद नीचे पॉइंटर है, पॉइंटर है, पॉइंटर है, पॉइंटर है, पॉइंटर है, ठीक है। अब आपने एक 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 वर्ड में यहाँ पर हेडिंग के साथ साथ ऐसा फ्लो चार्ट टाइप का बना लिया। जब आप रिवीजन करने आ रहे हो, आप बोल रहे हो, हेडिंग पढ़ी थोड़ी सी, ठीक है, उसके बाद आप खुद बोल रहे हो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अच्छा, 10 पॉइंट्स थे, 6 मुझे याद थे, 4 याद नहीं थे। कौन कौन से याद नहीं? अच्छा, ये है, इसका डिटेल पॉइंट क्या, ये है। तो आप ऐसे करोगे, इसको एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं। तो इसके लिए जो मैंने वीडियो करी हुई है हाउ टू लर्न, वो भी देखनी जरूरी है। एक्टिव रिकॉलिंग करके लर्न करिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो है आप यहाँ पे मेंशन जब कर देंगे तो ऑब्वियसली कीवर्ड बोलेंगे, आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। ये जब आप पढ़ेंगे ना ऐसे, तो आपको एक्चुअल में ऐसे याद हो जाएगा। देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हम कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अगर हमें चीज़ें याद हैं तो हमें ऑप्शंस जो है वो करेक्ट लर्न कर, मतलब ऑप्ट करनी है। तो अगर हम एक्टिव रिकॉलिंग से याद करते हैं तो हम बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन में से, ठीक है। अब यहाँ पे लर्न बाय एक्टिव रिकॉलिंग मेथड, हाउ टू लर्न करंट अफेयर्स का वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर की करी हुई है, हाउ टू मेक नोट्स करे हुए, नोट्स बना लिए, उसको लर्न भी कर लिया। और फिर हमारा टाइम आता है कि अच्छा यार, अब इसको याद तो हो गया, अब इसमें से शॉर्ट पॉइंट्स बना देते हैं ताकि मैं क्विक वाली रिवीजन हमेशा आके नोट्स में से कर सकूं, ठीक है। उसके बाद है रिवीजन टाइम टेबल, ठीक है। देखिए यार, आपको लर्न करने के लिए ना एक टाइम टेबल है, वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे करंट अफेयर्स आसान नहीं है, करंट अफेयर्स में से नंबर लेकर आने आसान नहीं है, बहुत मेहनत मांगता है ये। बी अटेंटिव वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत अटेंटिव रहिए, चाहे आप एनालिसिस अटेंड करें, आप मेरा एनालिसिस भी अटेंड कर सकते हैं। एजुगिरी पर मेरा एनालिसिस होता है, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और आप हमारे वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स के अंदर 4 to 5 आवर्स के आपके लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर आप पूरे 1 मंथ की न्यूज़ जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। ये loggery.in पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप पूरे अटेंटिव दीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप लेक्चर्स देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, पूरा कंप्लीट फोकस के साथ अपना न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 50% चीज़ें तो आप जब पढ़ रहे हैं या लेक्चर अटेंड करें तभी आपको याद हो जाएंगे, अगर फुल फोकस से करते हो, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप लेक्चर भी ले रहे हो तब भी लिख कर याद करने की कोशिश करो। जब आप लिखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें 50% सुनते हुए, 20 to 30% लिखते हुए, 80% तो यहीं पे हो जाता है। राइटिंग हेल्प्स इन रिमेंबरिंग थिंग्स इफ रिटन विद कंप्लीट फोकस। उसके बाद आते हैं रिवाइज योर नोट्स ऑन द सेम डे। जितना भी आपने पढ़ा है, न्यूज़पेपर में से कर रहे हो तो जो भी न्यूज़पेपर के नोट्स बने उसी दिन आप उसको रिवाइज करें, और एक्टिव रिकॉलिंग से रिवाइज करें। 30 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। वो पढ़ें, हेडिंग पढ़े, अच्छा ये पॉइंट है, आज मैंने न्यूज़ में ये पढ़ा, अच्छा ये मुझे याद है, जो याद नहीं है उसको ऐड करें। ये नहीं करेंगे कि पहले हेडिंग याद कर रहे हैं फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, सेम डे 30 मिनट्स देकर रिविजन करा सोने से पहले, ये करना पड़ेगा अगर अच्छे से करना है। रिवाइज 7 डेज ऑफ न्यूज ऑन संडे, एक दिन रख लीजिए कि 7 डेज की न्यूज रिवाइज करूंगा, वही एक्टिव रिकॉलिंग से। रिवाइज 30 to 31 डेज न्यूज एंड ऑफ द मंथ, रिवाइज प्रीवियस मंथ न्यूज एवरी मंथ। आपको ऐसे बार 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 रिविजन करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं नोट्स बना लेता हूँ, एग्जाम से 1 महीना पहले उठाकर रिवाइज कर दूंगा, तो भूल जाइए कि आपको भी याद होंगे। नहीं, ऐसा ही आपको कुछ अपना मंथली और वीकली और शेड्यूल बनाना पड़ेगा टू लर्न। हाउ टू लर्न वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको और हेल्प मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, बट हाँ, लर्निंग पे भी फोकस करना होगा, तभी आप यू विल हैव टू डू, बिकॉज आप लर्न ही गलत तरीके से कर रहे हो करंट अफेयर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नोट्स हैं। ठीक है, इंडियन क्रिमिनल लॉ जो है नया टाइप का जो आ रहा है, नया वाला, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट्स रीड इट। क्या है इंडियन क्रिमिनल लॉ जो नया वाला है, उसके बारे में बात हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ कमिटी बनाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2020 ने ये कमेटी बनाई थी। ठीक है, मैं अब सारा हाईलाइट नहीं करूंगी आपको, मैं यहाँ पर ये वाला पेन उठा रही हूँ। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। इंडियन क्रिमिनल लॉ, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2020 ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2020 में एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, और उस कमेटी के हेड कौन है? रणबीर सिंह जो थे उनको बनाया गया हेड, और वो क्या है? फॉर्मर चांसलर रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं NLU दिल्ली के। ठीक है, टू रिव्यू द 3 कोड्स, क्या काम दिया गया कि आप रिव्यू करिए जो 3 कोड्स हैं, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। मैंडेट ऑफ कमिटी टू रिफॉर्म क्रिमिनल लॉज, क्या काम करना था? रिफॉर्म्स लेकर आने थे, चेंजेस लेकर आने थे, बताने थे कि ये चेंजेस आप लेकर आ सकते हो क्रिमिनल लॉ में, टू इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये काम दिया गया। अब मुझे ये याद करने हैं, मैंने ये पढ़ लिया। ठीक है, और अब मुझे इसके शॉर्ट नोट्स बनाने, मैंने याद कर लिया इसको। तो शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाऊंगी? यहाँ पे अब मैं अंडरलाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आती हूँ। ठीक है, अंडरलाइनिंग के लिए कोई भी लाइट या डार्क जो भी कलर का पेन आपको चाहिए वो आप उठा लीजिए। ठीक है, और अंडरलाइन करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। ठीक है, मान लो ये मेरा मेजर पॉइंटर हो गया, मेन पॉइंटर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैं मे बी फर्स्ट में ये लिख दूँ, 1 मिनट रुको, फ्लो चार्ट जो बनाऊं मैं वो ऐसा सा बनाऊं। ठीक है, इसमें क्या है? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने बनाई, कौन है? रणबीर सिंह। ठीक है, उसके बाद क्यों बनाई? रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए, रिफॉर्म्स 3 कोड्स। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में भी मैं ऐसे ही लिख दिया मैंने शॉर्ट के अंदर। ठीक है, अब ये मैंने ये पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, हाँ, होम मिनिस्ट्री में 2020 में बनाई थी ये। ठीक है, अगर मुझे ऐसे भी लिखना है तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। और रणबीर सिंह जो कि वाइस चांसलर ऑफ NLU दिल्ली रह चुके हैं, उन्होंने हेड करी। इनका काम था रिफॉर्म लेकर आना 3 कोड्स पे, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, और यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल के लिए मैं ये लेकर आई। ठीक है, मतलब ये लोग लेकर आए। सो ये वाले जो नोट्स हैं मेरी, इसमें से बहुत सारी रिविजन जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मुझे ये वाला पॉइंट भूल गया था तो मैं सिर्फ यही वाला पॉइंट जाके डिटेल में पढ़ूंगी, ना कि सारा का सारा डिटेल में पढ़ूंगी। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही वाला पॉइंट जाकर डिटेल में पढ़ूंगी, ना कि सारा का सारा डिटेल में पढ़ूंगी। जब मैं क्विक रिवीजन करूँ, मैं क्विक रिवीजन कब करूंगी? जब मेरी 1 मंथ की एंड वाली रिवीजन हो गई, एक वो लास्ट रिवीजन मैं डिटेल करूंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ वाली मेरी रिवीजन है वो क्विक रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। और एग्जाम से पहले वाली रिवीजन तो मेरी फॉर श्योर, जो मल्टीपल रिवीजन मैं करूंगी वो मेरी क्विक वाली रिवीजन ही होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके लिए। ठीक है, लॉज पढ़ रहे हैं हम कि कौन कौन से चेंज हो गए, कि अब मेरे को यहाँ पर मैं लॉज के ऊपर लिख सकती हूँ। ठीक है, सेडिशन। ठीक है, सेडिशन के ऊपर मैं मान लो पहला पॉइंट ही सेडिशन है, सेडिशन के बारे में बात कर रही हूँ। सेडिशन के अंदर 124A था, अब 150 है। ठीक है, अब यहाँ पे वेग लैंग्वेज, मतलब चाहे मैं इतने डिटेल में लिखूँ नहीं, 124 150 से ही मुझे याद आ जाएगा कि पुराने वाले में 124A है सेडिशन, अब जो नया वाला आ रहा है 150 है। उसके अंदर 150 के अंदर जो सेडिशन है उसका टर्म्स जो है अलग है, एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया करके ऐसा सा लॉ जो है वो आ रहा है। तो मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला इतना लंबा, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं इसके अंदर।
तो मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग्स मेंशन कर सकती हूँ कि गैंग रेप के बारे में क्या है। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ गैंग रेप, पूरा का पूरा लिखना, पूरा लिख दो फर्स्ट से, उससे मैं ये देखिए नंबर्स सीक्स टू रिप्लेस आईपीसी। चलिए इसको पढ़ते हैं, इससे हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 किसको रिप्लेस करेगा? आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा। तो ये मेरे नोट्स हैं एजुगिरी पर जो अवेलेबल होते हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। ये नोट्स आपको ₹100 में मिलते हैं पर मंथ के लिए, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं loggery.in पर। लॉ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीलिंग का मतलब होता है लॉ नो मोर वैलिड। 22 लॉज जो हैं इसके अंदर आईपीसी में वो रिपील हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं और 8 न्यू सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पे अगर मुझे इसको शॉर्ट में लिखना है जी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आईपीसी, ठीक है, यहाँ पे मे बी मैं रिप्लेस आईपीसी भी लिख दूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो मेरा बनेगा, फर्स्ट बनेगा रिप्लेस आईपीसी, सेकंड पॉइंट जो बनेगा मेरा, सेकंड 22 रिमूव्ड। ठीक है, उसके बाद जो मेरा पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा 175 चेंजेस टू एग्जिस्टिंग। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा पॉइंट बनेगा 8 न्यू। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में मुझे 10 जो है यहाँ पर लिख देना। मे बी मेरा यहाँ पे भर गया तो मैं नीचे जाके एक और बनाकर फ्लो चार्ट बनाकर यहाँ पे लिख दूंगी गैंग रेप। गैंग रेप का मैं आगे लिख सकती हूँ कि गैंग रेप के पॉइंट में आगे क्या है। गैंग रेप में लिखा है कि भैया जो पनिशमेंट है वो 20 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। माइनर के रेप के अंदर डेथ पेनल्टी सजा है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब गैंग रेप। देखो, फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पे मैंने गैंग रेप लिखा और भी बहुत सारी चीजें, तो मैं गैंग रेप के आगे पॉइंटर्स भी लिख सकती हूँ टू रिमेंबर, ताकि जब मैं ये फ्लो चार्ट रिवाइज कर लूँ मेरी उसी से रिविजन हो जाए। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जो आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेंगे। आई होप दिस हेल्प गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन, हाउ टू लर्न, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू रीड द न्यूज पेपर, हाउ टू मेक नोट्स वाली वीडियो जरूर देखना करंट अफेयर्स की। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।